नितिन भाई होलसेल सीमेंट के विक्रेता हैं। शहर के कई छोटे बड़े बिल्डर्स उनके ग्राहक हैं। कई सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नितिन भाई ही सीमेंट पहुंचाते हैं। लेकिन वासुदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक वीरेंद्र भाई कभी भी नितिन भाई को सीमेंट का ऑर्डर नहीं देते। नितिन भाई के सेल्स एग्जीक्यूटिव वासुदेव भाई के ऑफिस के चक्कर लगाकर थक गए, लेकिन एक भी बार ऑर्डर नहीं मिला। नितिन भाई भी कई बार सीमेंट के ऑर्डर के लिए वीरेंद्र भाई से मिले थे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं मिला था। वीरेंद्र भाई वैसे तो नितिन भाई के दोस्त थे, लेकिन फिर भी आज तक कोई ऑर्डर नहीं मिला था। नितिन भाई एक बार ऐसे ही वीरेंद्र भाई से मिलने उनके ऑफिस गए। नितिन भाई जब वीरेंद्र भाई के चैम्बर में दाखिल हुए, तब वो किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए नितिन भाई को कुर्सी में बैठने का इशारा किया। वीरेंद्र भाई फ़ोन पर बात कर रहे थे, तब तक नितिन भाई ने उनके टेबल पर पड़ा नया फ्लैट का ब्रोशर उठाकर देखा। वीरेंद्र भाई फ़ोन पर किसी के साथ अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में असंतोष के भाव से बात कर रहे थे। आने वाले परीक्षा में वह अच्छे अंक लाएगा या नहीं, उसकी चिंता कर रहे थे। फ़ोन पर बात खत्म हुई तो वो मुस्कुराहट के साथ नितिन भाई का अभिवादन करते हुए बोले, सेठ क्या हाल चाल है? बहुत दिनों के बाद रास्ता भूले हैं आज। नितिन भाई ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, बस सब बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? वीरेंद्र भाई ने चिंता के स्वर में कहा, देखिए ना, पढ़ाई बच्चों की होती है और चिंता माँ बाप को होती है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि बोर्ड की परीक्षा उसकी है या मेरी। नितिन भाई ने उनसे पूछा, आपका बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता क्या? नितिन भाई की बात सुनकर वीरेंद्र भाई की हिम्मत खुली और वो बोले, नितिन भाई, यूँ तो मेरा बेटा पूरे दिन पढ़ता लिखता ही है, लेकिन फिर भी परीक्षा में उसके अंक अच्छे नहीं आते। नितिन भाई ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी बात माने तो उसे मेरे बेटे के पास भेज दीजिए। मेरा बेटा पढ़ाई कम करता है, लेकिन वो स्मृति टेक्निक, मेमोरी टेक्निक्स और अध्ययन टेक्निक, स्टडी टेक्निक्स का पूरा उपयोग करता है, जिससे परीक्षा में बड़े अच्छे अंकों से पास होता है। वो आपके बेटे को सारी बातें सिखा देगा, जिससे उसका परिणाम भी अच्छा ही निकलेगा। नितिन भाई की बात सुनकर वीरेंद्र भाई ने खुश होते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैं आज शाम को ही उसे आपके घर भेज दूंगा। मुझे तो उसकी पढ़ाई की बहुत फिक्र लगी रहती है। वीरेंद्र भाई ने नितिन भाई के लिए चाय मंगवाई। चाय पीते पीते ही नितिन भाई से पूछा, कहिए नितिन भाई, कामकाज कैसा चल रहा है? आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? आज ऑफिस नहीं गए क्या? नितिन भाई ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, आज यहाँ पास में ही एक बैंक में काम था, इसलिए आया था। यहाँ तक आया था तो सोचा आपसे भी मिल लूँ, इसलिए यहाँ आ गया। कुछ देर बातें करके नितिन भाई वहाँ से विदा हुए। शाम को वीरेंद्र भाई का बेटा नील नितिन भाई के घर पर आया। नितिन भाई के बेटे के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने नितिन भाई के बेटे से काफ़ी कुछ सीखा। फिर तो हफ्ते में 2-3 बार उसका यहाँ आना लगा रहता था। 20 दिन के बाद वीरेंद्र भाई ने नितिन भाई को फ़ोन किया और कहा कि नितिन भाई, हमारी कंपनी 150 फ्लैट की एक नई योजना ला रही है। अगले हफ्ते काम शुरू भी हो जाएगा। अगर आज दोपहर के बाद आपके पास वक्त हो तो मेरे ऑफिस पर आ पाएंगे? हम सीमेंट के बारे में कुछ बातें कर लें। नितिन भाई शाम को वीरेंद्र भाई से मिलने गए। वहाँ उनका सीमेंट का ऑर्डर बिना किसी भाव के रख झक के ही फाइनल हो गया। नितिन भाई को आज तक वीरेंद्र भाई के यहाँ सीमेंट का ऑर्डर नहीं मिल रहा था, और ये अचानक कैसे मिल गया? क्योंकि नितिन भाई ने वीरेंद्र भाई की ज़रूरी बातों में भी
दिलचस्पी दिखाई दी। नितिन भाई को भी एहसास हुआ कि वो आज तक वीरेंद्र भाई के साथ हर बार केवल अपने स्वार्थ की ही बातों पर ध्यान देते थे। इस बार सच्चे दिल से उन्होंने वीरेंद्र भाई के स्वार्थ की बात में ध्यान दिया और उनका भी काम हो गया। यह बात बिल्कुल सच है। अगर चाहते हैं कि लोग आपके स्वार्थ में दिलचस्पी रखें तो आप भी लोगों के स्वार्थ में दिलचस्पी रखिए। यह मानवीय मानसिकता है जो हर जगह अच्छा परिणाम देती है। मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में जो लोग कम सेलिंग करते हैं उसका अध्ययन करने से पता चलेगा कि वो लोगों के साथ केवल अपने स्वार्थ की ही बातें करते रहते हैं। अगर आप अपना सेलिंग बढ़ाना चाहते हैं तो अपने संभावित ग्राहकों के हितों के बारे में भी सोचिए। उनका लाभ परिपूर्ण हो ऐसा कुछ करेंगे तभी उनको आपकी बातों में दिलचस्पी होगी। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात पर भी ध्यान दे, उसमें दिलचस्पी दिखाए। कुछ समय पहले की बात है, मुझे एक ऐसा सहायक असिस्टेंट ट्रेनर की ज़रूरत थी जो उत्साही, खुले मन का, मॉडर्न और निजी कंपनियों में तालीम दे सके ऐसा हो। 6 महीने पहले दिल्ली में मेरा एक वर्कशॉप था। वर्कशॉप के दौरान निष्ठा नाम की एक प्रतिभागी के साथ पहचान हुई। निष्ठा काफ़ी उत्साही लड़की थी। लोगों के साथ बात करने की उसमें अच्छी कला थी। उससे परिचय करके ही लगा कि मुझे जिस तरह के सहायक की ज़रूरत थी वो सारे गुण इस लड़की में हैं। परिचय बढ़ने से पता चला कि वो डॉक्टर है और उसके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। वो लड़की मुझे बहुत बुद्धिमान लगी। अंग्रेजी भाषा पर उसका अच्छा प्रभुत्व था जो कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थी और उसे कम वक्त में अच्छे से तालीमबद्ध किया जा सकता था। लेकिन उसका कार्यक्षेत्र बिल्कुल ही अलग था। उसके सामने अपनी बातें रखने से पहले मैंने उसके रस के क्षेत्र का पता लगाया। मैंने उसे उसके रस के क्षेत्र में काफ़ी मदद भी की और उसकी अन्य 1-2 समस्याओं का समाधान भी कर दिया। मन की शक्तियों का व्यक्तिगत उपयोग कैसे कर सकते हैं इस बारे में उसका अच्छे से मार्गदर्शन किया और उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान भी करवाए। नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर निष्ठा ने भी मेरे कार्यक्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखाई। उसने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में तालीम ली और खुद ट्रेनर बन गई। आज वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग करती है। मुझे जिस तरह के ट्रेनर की ज़रूरत थी वैसी ट्रेनर मिलने से मेरा काम आसान हो गया। जब आप सच्चे दिल से सामने वाले इंसान के फ़ायदे की बात में दिलचस्पी रखते हैं तब वो भी आपके स्वार्थ और फ़ायदे में दिलचस्पी दिखाता है, आपका सहयोग करता है। सामने वाले इंसान में उसके फ़ायदे में, उसके हित में या उसके रस के विषय में अपनी दिलचस्पी दिखाने से कितनी ही बड़ी बड़ी पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिल जाता है। उसका दृष्टांत देखते हैं। एक बार एक भाई साहब अपनी एक समस्या लेकर मेरे पास आए। उनकी समस्या यह थी कि उनका अपने बेटे से मनमुटाव रहता था। लड़का अभी जवानी की दहलीज चढ़ रहा था। मनमुटाव इतना ज़्यादा हो गया था कि बेटा जिस कमरे में बैठा वहाँ अगर बाप जाए तो बेटा बाहर आ जाता था। बेटा अपने बाप से बात करने के लिए भी राज़ी नहीं था। उन्होंने अपने बेटे के बारे में मुझसे कई शिकायतें की और समस्या का समाधान बताने के लिए कहा। उनकी चिंता यह थी कि यह मनमुटाव नफरत न बन जाए और बेटे को खोने की नौबत न आए। उनकी समस्या सुनकर मुझे कुछ वक्त पहले ही दुनिया छोड़ चुके महान लेखक स्टीफन कोवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल का एक दृष्टांत याद आ गया। मैंने उस भाई साहब को वैसे ही करने के लिए कहा।
मैंने उनसे कहा, अगर आप अपने बेटे के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं तो आपको उन सारी बातों में दिलचस्पी लेनी होगी जो आपके बेटे को अच्छी लगती है, उसे पसंद है। मेरी बात सुनकर वो बोले, साहब यह संभव नहीं है। उसके रस के सारे विषय बेकार होते, उसे जो चीज़ महत्वपूर्ण लगती वो मुझे बचकाना लगती है। आप और कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा, तो आप अपने बेटे को भूल जाइए और आप जो ठीक समझे वो करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि मेरी बात में कुछ दम है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के रस के विषय की जानकारी प्राप्त की। उसी दौरान उनके बेटे को स्कूल का कोई प्रोजेक्ट करना था और मेरी सलाह मानकर उन्होंने वो मौका पकड़ लिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, हम तुम्हारा प्रोजेक्ट इतना अच्छा करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। हम चीन की दीवार बनाएंगे। बाप की बात सुनकर बेटे को आश्चर्य हुआ। पिताजी को मेरी बातों में कब से दिलचस्पी हुई, लेकिन बाप ने तो अपने बेटे के साथ संबंध सुधारने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने उसी दिन से अपने व्यवसाय के लिए ऑफिस जाना कम कर दिया। सवेरे केवल 2 घंटे के लिए ही ऑफिस जाते थे, बाकी का सारा वक्त बेटे के साथ घर रहकर चीन की दीवार के प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। उन्होंने अपने घर के मैदान की कंपाउंड वॉल गिरा दी और उसकी जगह पूरे दिन बाप बेटे ने साथ मिलकर हूबहू चीन की दीवार बना दी। परिवार के सदस्य और दूसरे संबंधियों को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ। एक पड़ोसी ने तो उनसे पूछ भी लिया, क्या आपको अपने बेटे का प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण लगता है कि आप ऑफिस भी नहीं जाते? तब उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मेरे लिए प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मेरा बेटा ज़्यादा प्यारा और महत्वपूर्ण है। इन दिनों में उनकी और उनके बेटे की बीच की दूरियां कम हुई, मनमुटाव दूर हो गया। जब वो दोनों साथ मिलकर बेटे के प्रोजेक्ट के लिए चीन की दीवार बना रहे थे, तब उनके बीच की दीवार टूट चुकी थी। दूसरे लोगों के रस के विषय में दिलचस्पी दिखाने का ये होता है चमत्कार। वियना के जाने माने मनोवैज्ञानिक एडलर ने कहा है कि जो इंसान अपने आसपास के लोगों में या अपने काम से जुड़े लोगों में या उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाता, वो अपना जीवन दुखों से भर लेता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। ऐसे लोगों के जीवन में ही हमें मानव जीवन की विफलता के दर्शन होते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि आप जैसे ही किसी विषय पर बात शुरू करते हैं, वो इंसान उस विषय पर अपनी बात या अपने अनुभव की बात शुरू कर देता है। आप जैसे तैसे अपनी बात का दौर आगे चलाते हैं कि वो फिर से उसमें कूद पड़ता है। ऐसा चलता ही रहता है। वो इंसान अपनी ही बातों से बाहर नहीं निकलता। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे। क्या आपको ऐसे लोगों में कभी दिलचस्पी होगी? आप ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी दिखाएंगे? मुझे भी ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारी बात या हमारे फ़ायदे में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है। क्या आपको ऐसे इंसान में दिलचस्पी होगी? हाँ, ऐसे लोगों में ज़रूर दिलचस्पी होनी चाहिए। मुझे मेरे कार्यक्रम में ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो मेरे साथ केवल अपने लाभ की ही बातें करते हैं और मुझे मुस्कुराते हुए उन्हें दूर रखना पड़ता है। बस यही तो वो रहस्य है। सामने वाले इंसान की दिलचस्पी को जानिए, उसमें उसकी कोई मदद कीजिए, बच्चों से, जीवन साथी से या फिर अपने कर्मचारियों से। अगर कोई काम है तो आप उनकी ज़रूरतों का, उनके फ़ायदे का ख्याल रखेंगे तो वो आपके फ़ायदे का ख्याल रखेंगे। आप किसी होटल में रुके हों
या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, वहाँ आपकी छोटी मोटी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाए तो कितना अच्छा लगता है। हर इंसान के मन में अपना एक अलग महत्व होता है, इसलिए उनके स्वार्थ में और उनके फ़ायदे में दिलचस्पी दिखाइए, उनका ख्याल रखें। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, ज़रूरी बात करते हैं, फिर भी सामने वाला उसमें कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता। कारण स्पष्ट है, हमने अपने लाभ की या दिलचस्पी की बात की है, उसके लाभ या दिलचस्पी की नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात में दिलचस्पी दिखाए तो आप उसके रस की बात जानकर उसमें दिलचस्पी दिखाइए, वो अपने आप में दिलचस्पी दिखाने लगेगा। प्रणव एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर उसमें अपना ऑफिस चला रहे थे। 5-6 लोगों का स्टाफ उनके यहाँ काम करता था। आसपास के रहने वालों को उनसे कोई परेशानी या शिकायत नहीं थी। फिर भी कुछ ईर्ष्यालु पड़ोसियों ने प्रणव के मकान मालिक का विरोध किया कि आप ऐसे अपना फ्लैट व्यावसायिक उद्देश्य से किराए पर नहीं दे सकते। पड़ोसियों की बात सुनकर प्रणव के घर मालिक पिछले 2 महीनों से उन्हें फ्लैट खाली करने के लिए कह रहे थे। प्रणव को काम के लिए यह फ्लैट काफ़ी अनुकूल था। उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि यहाँ आने के बाद उनकी प्रगति हुई है, इसलिए वो चाहते थे कि मकान मालिक फ्लैट खाली ना करवाए तो उनके लिए अच्छा होगा। 2 दिन पहले ही मकान मालिक का फिर से फ़ोन आया था। प्रणव मकान मालिक को समझाने उसके बंगले पर गए। प्रणव वहां पहुंचे तब मकान मालिक झूले पर आंखें बंद कर गुलाम अली की गज़ल सुन रहे थे। प्रणव के पहुंचते ही उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने प्रणव का अभिवादन करते हुए बैठने के लिए कहा। प्रणव ने बैठते ही कहा, क्या बात है मेहता साहब, आपको गज़ल सुनने का शौक़ है? अरे गज़ल तो मेरी ज़िंदगी है। कहते कहते मेहता साहब के चेहरे पर खुशी छा गई। प्रणव ने कहा, मेरी वाइफ को भी गज़ल का बेहद शौक़ है और वो तो अच्छा गा भी लेती है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गज़लों का कार्यक्रम होता ही रहता है। इस बार अगर कहीं कार्यक्रम होगा तो मैं आपको ज़रूर निमंत्रण दूंगा। आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, उसके पास तो हज़ारों गज़लों का संग्रह है। मैं उसमें से आपको सीडी भी बनाकर दूंगा। प्रणव की बात सुनकर मेहता साहब को भी मज़ा आ गया। इस बात को आज 3 साल हो गए, लेकिन आज भी उन्होंने वो फ्लैट खाली नहीं करवाया। प्रणव का ऑफिस आज भी वहीं है। अगर लोग हमें पसंद करेंगे तो ही हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। लोग हमें पसंद कब करेंगे? जब हम उनके लाभ या फ़ायदे की बातों में दिलचस्पी दिखाएंगे तब। अंग्रेज़ी में कहावत है, टू बी इंटरेस्टिंग बी इंटरेस्टेड। रोमन कवि साइरस ने कहा है कि दूसरे लोग जब हम में दिलचस्पी दिखाते तभी हम उनमें दिलचस्पी दिखाते। आप जानते हैं कि फ़ोन में बात करते वक्त जिन शब्दों का सबसे अधिक उपयोग होता है वो है मैं, मुझे और मेरा, जो दर्शाता है कि लोगों को अपना ही कितना ख्याल होता है। याद कीजिए, जब हम कोई ग्रुप फ़ोटो देखते हैं तब उसमें हमारी नज़र किसको ढूंढती है। याद करेंगे तो पता चलेगा कि आपने भी ऐसे ही लोगों की ज़्यादा मदद या तरफदारी की होगी जिन्होंने आप में दिलचस्पी दिखाई होगी। हम एक वाक्य बार बार सुनते रहते हैं कि अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसका काम क्यों करूं। यह क्या दर्शाता है? सिर्फ इतनी ही कि आप चाहते हैं कि लोग आपके स्वार्थ में दिलचस्पी दिखाएं, तो आप उनके स्वार्थ, फायदे या लाभ में दिलचस्पी दिखाएंगे। जब आपको उनकी कोई बात अच्छी लगेगी तब आप उन्हें अच्छा लगोगे। धन्यवाद।